होली के अवसर पर निकलने वाले लाट साहब जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। शुक्रवार शाम पुलिस लाइन में कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी और डीआईजी अजय साहनी ने जुलूस आयोजकों, शमरान नागरिकों व एसपीओ के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान आयोजकों ने जुलूस मार्ग में आने वाली समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर कमिश्नर और डीआईजी ने समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने आयोजकों से जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि जुलूस के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जुलूस मार्ग को जोन और सेक्टर में विभाजित किया गया है तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त फोर्स भी उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जुलूस के दौरान दुकानों के होर्डिंग तोड़ने, पत्थरबाजी करने या कांच की बोतलें फेंकने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य जुटाए जाएंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी ऐसा कृत्य न करे जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़े। कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि जुलूस से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है। उन्होंने सभी वर्गों से आपसी सौहार्द के साथ होली का पर्व मनाने की अपील की। बैठक के बाद कमिश्नर डीआईजी ने क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ अलग से बैठक कर उनकी जिम्मेदारियां तय की। बताया कि शाहजहांपुर में होली के दिन कुल 18 लाट साहब के जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें छोटे और बड़े लाट साहब के जुलूस प्रमुख होते हैं। इनकी तैयारियों को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। बैठक में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी समेत पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं, 4 मार्च को शाहजहांपुर की लाट साहब की होली होती है, बड़े लाट साहब और छोटे लाट साहब की। उसी संदर्भ में कमिश्नर बरेली महोदय और मेरे द्वारा यहां पर बैठक की जा रही है, जिसमें जिलाधिकारी, एसपी और बाकी सभी अधिकारीगण उपस्थित है। इसमें पूरे जिले को 8 जोन और 19 सेक्टर में विभाजित किया गया है। भारी मात्रा में यहाँ पर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई है, साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कंपनियां भी लगाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त रेंज, जोन और जनपद के अन्य भागों से भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर लगाया जा रहा है और जो भी समस्याएं हुई थी पूर्व में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उस सभी के संबंध में पूर्व में ही सारे उपाय कर लिए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। उपद्रवियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यहाँ व्यापार मंडल और जनता के कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि कुछ लोग जुलूस में शामिल होकर जानबूझकर दुकानों के होर्डिंग तोड़ते हैं, बोतल फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, जुलूस पर भी फेंकते हैं। उन सभी लोगों के लिए बड़ा साफ संदेश दिया गया है कि उन सभी को चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और पूर्व में भी ऐसे मुकदमे जनपद में पंजीकृत हुए हैं, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है, उन सभी पे कार्रवाई होगी। किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह किसी को भी त्यौहार के जुलूस में उपद्रवी के रूप में शामिल होकर तंग करे। जनता के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहना है कि खुशियों का पर्व है, होली है, अच्छे से आनंद लें और ऐसे रंगों का प्रयोग ना करें जिससे आपको, आपके बच्चे को नुकसान हो। पुलिस आपकी सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर है। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो हम लोगों ने पीस कमेटी की बैठक करी, उसमें तमाम सदस्यों द्वारा कि जो हमारी तैयारियां हैं वो पूरी हैं कि नहीं। हमने नोट किया कहाँ पे क्या क्या कमी रह गई है। हमें आश्वासन मिला कि कल शाम तक जो भी थोड़ी सी कमियां रह गई उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। आने का हम लोग का ये उद्देश्य था और अभी जैसे ये बैठक समाप्त हुई है, हम लोग समीक्षा के लिए सर मस्जिदों को सर ढका गया है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में वो उस चीज़ को गलत मान रहे हैं। सर ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।